औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सूरह सजदा का मुताला करेंगे। सूरह सजदा में हमारे अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए क्या बातें बयान की है, इस पर हम गौर करेंगे। पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया और उस पर एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हमको इस अच्छी किताब अता की जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं। लेकिन हम गौर करें कि क्या कुरान से हमारा ताल्लुक़ मजबूत है, और नहीं है तो हमको अपना ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए। इस बात पर फ़ख्र करें कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया और उस मज़हब को और उस दीन को हम मानने वाले हैं कि जो कि सच्चा है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम। एक जगह बयान किया कि अगर इस्लाम को छोड़कर कोई और दूसरा तरीक़ा कोई लाएगा तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेगा। लोग अपनी ज़िंदगियाँ दूसरी चीज़ों पर सर्फ कर रहे हैं, बुतों की परस्तिश वो करते हैं, दूसरे मन घड़त दीन उन्होंने बना रखे, मन घड़त मज़हब उन्होंने बना रखे, गो कि वो उसके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन आखिरत में ये तमाम कुर्बानियाँ उनके कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि उनको सज़ा दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम के अलावा दूसरे तरीक़े की ज़िंदगी को अपनाया। तो अल्लाह के पास हमारा अक़ीदा ये है कि दीन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। आइए हम सूरह सजदा पढ़ते हैं। सूरह सजदा ये मक्की सूरत है। इब्तिदान तो हम देखें, अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया अलिफ लाम मीम, ये किताब हमने नाजिल की, इसमें कोई शक नहीं, ये नाजिल करदा है रब्बुल आलमीन की तरफ से। अब आप देखिए तंजील के जो मायने होते हैं कि इंतहाई ज़ात अहतमाम के साथ किसी चीज़ को उतारना होता है। तो अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल किया और अल्लाह ताला की सिफत बयान की गई कि ये किताब उस ज़ात की तरफ से नाजिल करदा है जो रब्बुल आलमीन है, पूरे कायनात का मालिक है। नाजिल की गई ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, रब्बुल आलमीन की जानिब से। अब हम देखें कि ये किताब जो है इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। दुनिया की हर किताब में शक है, हर किताब में नुक्स और फॉल्ट है, लेकिन कुरान मजीद वो किताब है जिसमें किसी भी तरह का नुक्स और फॉल्ट नहीं है और किसी भी तरह का शक नहीं है। क्या वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को गढ़ लिया है, बल्कि यह कहते हैं रब की तरफ से, ताकि तुम डराओ एक ऐसी कौम को कि जिनके पास इससे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो हिदायत पा जाए। कई सदियाँ बीत चुकी थी कि अरब में कोई अल्लाह की जानिब से नबी नहीं आया था, तो अल्लाह ताला ने अरब के लोगों पर ये फ़ज़ल किया कि अपने आखिरी नबी को उनमें भेजा। तो इन लोगों को जब ये कह रहे हैं, जब अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी है जिस पर कुरान नाजिल किया गया, तो यहाँ पर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि इस चीज़ को उसने घड़ लिया है, यानी इस किताब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ लिया है। आज भी हम देखें कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं नौज़ुबिल्लाह कि इस किताब को बनाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऊपर ये बात बयान फरमा दी कि ये जो किताब है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है। दूसरी अहम बात है कि ये कहते हैं कि उन्होंने गढ़ लिया है, तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया कि ये तो हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से। यानी कहा क्या कह दिया, सिर्फ इतना कहकर उनका जवाब दे दिया कि ये जो कुरान है ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से किताब हक़ है। और इस किताब का मकसद ये कि तुम डराओ, इस किताब के ज़रिए से डराओ। यानी लोगों को नसीहत या दहानी अगर किसी चीज़ से कराई जाएंगी तो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद के ज़रिए से की जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए से, दूसरी किताबों के ज़रिए से लोगों को याद दहानी कराई जाए, अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, अल्लाह के अज़ाब से डराया जाए। तो ये किताब हक़ है और इसका मकसद ये है कि इस किताब के ज़रिए से लोगों को डराया जाए। अब तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारी कौम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को, कि एक ऐसी कौम को कि जिसमें इससे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो हिदायत पा जाए। यानी ऐसी कौम जो बुत परस्त में मुलविस थी, जो सैकड़ों खुदाओं को मानती थी, तो उस खुदा उस बेहूदगी से निकल कर उस बड़ी गुनाहों की ज़िंदगी से अगर वो निकल सकते हैं, उनको हिदायत मिल सकती है, तो इस किताब के ज़रिए से मिल सकती है। यानी इस आयत के ज़रिए से हम ये भी समझ सकते हैं कि हिदायत देने वाली जो किताब है वो अल्लाह ताला की किताब है। अल्लाह ने इस किताब के मुतालिक बयान किया इन दो आयतों में कि ये जो किताब है ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, ये उस रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है जो इस पूरी कायनात को पालने वाला है। इसमें कोई, इस किताब में किसी भी तरह का शक नहीं, और इस किताब का मकसद है कि इस किताब के ज़रिए से अल्लाह के अज़ाब से डराया जाए, अल्लाह ताला का खौफ करवाया जाए। तो अल्लाह ताला का तक़वा और अल्लाह ताला का डर खौफ अगर किसी चीज़ से आ सकता है तो अल्लाह ताला की किताब से ही आ सकता है। और हिदायत अगर मिल सकती है, जब अल्लाह ताला ने इतनी भयानक कौम के मुतालिक जो कि गुमराही में पड़ी हुई थी, जो कि सैकड़ों बुतों की इबादत करती थी, जिन्होंने मनगढ़ंत खुदा बना रखे थे, जिन्होंने मनगढ़ंत बुत बना रखे थे, ऐसे बेहुदा अकीदे इनके पास थे, तो उन अकीदों के मुतालिक अल्लाह ताला कह रहा है कि ये लोग अगर हिदायत पा सकते हैं तो इस किताब के ज़रिए से पा सकते हैं। अल्लाह वही है। अब अल्लाह ताला की सिफत को बयान किया गया कि अल्लाह वही है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, अल्लाह वही है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को और जो इसके दरमियान में 6 दिनों में, फिर उसने कसद किया अर्श पर, इसके अलावा तुम्हारा कोई वली और कोई शफ़ी नहीं, क्या तुम गौर तदब्बुर नहीं करते। अब अल्लाह ने यहाँ देखिए अपनी सिफत को मुख्तसर तौर पर बयान किया कि वही अल्लाह है कि जिस ज़मीन पर तुम रह रहे हो, जिस आसमान को तुम देख रहे हो, तो इस पूरी ज़मीन और आसमान को अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पैदा किया।
یہ ایک متشابہت والی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے، کن فیکون کہہ کر وہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، اس کے لیے تو بس یہ ہے کہ وہ کہے ہو جا اور وہ ہو جائے۔ اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم یہ سمجھنے کے لیے اللہ نے بات بیان کر دی کہ جو زمین اور آسمان تم دیکھ رہے ہو تو اس کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں کہ جس سے مدد مانگی جائے، جس سے دعا کی جائے، جس سے امید وابستہ رکھی جائے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ کیا تم غور و تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم غور و تدبر نہیں کرتے کہ یہ تمام چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ولی اور کارساز اور شفیع بھی وہی ہے، کام کرنے والا کاموں کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف فرشتے جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، اس سے جو تم گنتے ہو۔ اگر ہم یہاں دیکھیں کہ اس آیت میں جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، مختصر طور پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا اور وہ کسی کونے میں جا کر نہیں بیٹھ گیا کہ اس نے دنیا کو بنایا اور دنیا کو بنا کر چھوڑ دیا، بلکہ اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہ کاموں کے حکم نافذ کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، وہ فرشتوں کو کام دیتا ہے، اس دنیا کو وہ چلا رہا ہے۔ اور ایسے اس کے کہ وہ اس کا جو وقت ہے کہ جب ہمارے 1000 سال بیتتے ہیں تو وہاں کو ایک دن ہوتا ہے۔ تو یعنی کسی کو یہاں پر ان قوموں کو تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کئی سالوں سے دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آتا، کہ ہم اتنے سالوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے اوپر اگر عذاب کا فیصلہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تم ایسا مت سمجھو کہ بلکہ تم کو بہت مہلت دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمہارے اگر 1000 سال بیتتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس گویا ایسا ہے کہ وہ ایک دن ہو۔ تو یہاں پر ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کو بنا کر وہ کہیں بیٹھ نہیں گیا، بلکہ وہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، کہ وہ ہے غیب کو جاننے والا اور ظاہر کو جاننے والا، العزیز اور رحیم۔ اس آیت کو ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہم غور کریں کہ وہ رب جس نے یہ کتاب نازل کی ہے